हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत मस्त और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा। गाइस एक स्टूडेंट का कमेंट आया है जो कि दिनेश नाम से है। वो बोल रहे हैं कि सर जो आप ये सेट करा रहे हैं 822 VA का आप सेट करा दीजिएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है गाइस, तो उनके कहने पर ही आज ये सेट जो आपका आ रही है वीडियो, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जो कि सेट नंबर 822 VA है। और भैया दिनेश आप भी अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इनका अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला, देखते हैं। चलो गाइज ये जो सेट है हमने ट्यूशन में करा रखा है, तो इसलिए इस पर कुछ स्टूडेंटों ने पहले ही टिक लगा रखे हैं। यहाँ पर समझिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपका सही विकल्प का है और इसमें आपको बताना है कि मूलों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, आपको क्या बताना है, इसके मूलों का योगफल। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट क्या हैं, पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से इसको क्वेश्चन करते हैं, वो अपना अलग ही माइंड चला रहे हैं। क्या 2 पंजे 10 और 10 के ऐसे टुकड़े 3 हैं। गाइज इस प्रकार से हमको नहीं करना, क्योंकि वो शून्यांक ज्ञात करने का हो गया। आपको क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण की तुलना करते हैं। समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करने पर, रुको गाइज आपका कैमरा हिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए तुलना करने पर किससे तुलना कर रहे हो, यहाँ तो ये समीकरण तो आपने लिखी नहीं है गाइज। यहाँ पर देखिए AX² प्लस VX प्लस C बराबर 0 से करने पर, ये आपका छूट गया था। अब आपको यहाँ पर लिखना है, तो भैया A का मान तो आपका है 5, V का मान आपका -3 है और C का मान क्या है 2, यही तो है ना। अब क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -V/A, ये होता है ना। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा -V का मान क्या है -3 और A का मान कितना आपका 5, ये है। अब करते क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये तो आपको हो जाता है 3 प्लस वो 3/5, ये आपका हो जाता है आंसर। तो आइएगा इस मैच कर लेते हैं। तो बच्चों ने बिल्कुल सही टिक लगा रखा है, चलो यही है ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये तो हुआ मूलों का योग, अगर उसने पूछा मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो भैया ये तो बहुत कैड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। आप क्या करोगे, आप कहोगे जी हमारे तो ये भी याद नहीं है। तो मैं यहाँ को वो भी बता दूँ कि मूलों का गुणनफल क्या होता है गाइस, वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा C/A। तो भैया अल्फा इंटू बीटा, C क्या है आपका 2 और A है आपका 5, तो ये आपका जाता है। लो ये आपका मूलों का गुणनफल आ गया। तो ये आपके दोनों मैंने टाइप बता दिए, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भैया यहाँ पर देख लो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोट A बराबर आपका आ गया 4/3, यही तो आ जाएगा, क्योंकि भैया है गुणा का काय में जाता है, भाग में जाता है, ठीक है। अब आप इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं ABC लिखकर, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता 10 क्या मतलब, कोड जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है या कुछ भी जो भी है आपका। तो भैया उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहे। उन्होंने लिखा क्या, लाल बटे कक्का की जगह लाला प्लस ना लाला बटे अक्का, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप अच्छे से याद कर ले, ये लाल बटे कक्का होता है, KKA। वो एक कभी बीच में लिख रहे हैं, कभी बाद में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन होता है ये, कोस होता है ये, टेन होता है ये। अब फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो इसका आप उल्टा कर दो ना, तो आपका कोट क्या हो जाएगा भैया, कोट जो होता है हम आपसे कहें तो आधार बटे लंब होता है, यही तो होता। तो भैया आधार किसकी जगह है, आधार आपका ये रहा और लंब क्या है आपका 3। अब आप ऐसे रख सकते हैं, देखो यदि क्वेश्चन बहुविकल्प का है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में आ जाए, तब आपको इस प्रकार से नहीं लिखना गाइज, आपको यहाँ पर एक्स ओ लिख लेना अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो एग्जामिनर क्या होगा, वो खुश हो जाएगा आपसे, क्यों कि भैया ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा एक्स लगाकर। कभी हम अनुपात को इस प्रकार से फैक्टर करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, जब डायरेक्ट 3 या 4 नहीं लिखते, ठीक है ना। लेकिन आपका बहुविकल्प में है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब बहुविकल्पी है तो इसको क्यों पाइथागोरस फिर में लगाएं, डायरेक्ट नहीं बता सकते। 4 का वर्ग क्या होता है भैया 16 और 3 का वर्ग
कितना होता 9, और 9 16 कितने होते हैं 25। अब 25 किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे भैया 5 का वर्गमूल है। लो शॉर्ट हो गया है, तो और भी ज़्यादा शॉर्ट ही है, ठीक है ना। तो कुछ सीखो यार, यदि आपको बहुविकल्प करना है तो आसानी से इसको लगाइएगा। अब आप कहोगे जी भैया हमें तो सेक का भी नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार नहीं हो सकता क्या, ये होता है। तो ये सेक बराबर, अब मैंने आपका ये शॉर्ट कर दिया, कर्ण है आपका 5x, आधार है आपका 4x, x से तो x वैसे ही कट जाता है, तो भैया सेक बराबर आपका जाता है 5/4। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया, बताओ भैया किसकी समझ में नहीं आया। यदि आपकी समझ में आ गया होगा या आ गया है तो भैया 1 सेकंड है, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे अरे गाइस, ये तो बड़े कतई हल्का ही क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, बिल्कुल हल्का। इसे तो भैया एक बात यूँ मान लो, जो पट होगा ना गिलास का वो भी करके इधर को भाग जाएगा। मतलब एक्स और वाई के मान निकालने हैं भैया, कैसे निकालेंगे, तो ऊपर नीचे लिखो ना, आपको ज़्यादा सोचना ना कुछ करना, बस काट दो और क्या, 2x बराबर 4, और भैया ये आपका जाएगा 4 2 दूनी 4। अब पता तो चल रहा ना भैया हम क्या कर रहे हैं, कभी पता भी नहीं चल रहा हो, ये हमने समीकरण को जोड़ा है, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा मैं। क्यों भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी लिख के क्या करोगे, डायरेक्ट आपको तो जल्दी से जल्दी आंसर देना है ना। एक्स का मान आपको आगे दो, अब एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, आप कहोगे समीकरण नंबर 1 कहाँ होगी, ये आपकी समीकरण 1 है, ये आपकी 2 मान लो। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इसमें हम इतनी बताने की जरूरत नहीं होती। एक्स का मान क्या होता है आपका 2 है, बाई बराबर ये आपका 2 आ जाता है, इधर ये आपका पहुंच जाता है, तो माइनस के बाई बराबर 2 - 2, ये नहीं प्लस के 2 माइनस के 2, तो आपको बाई का मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाई का मान 0 और एक्स का मान 2, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो भैया एक बार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझो भैया, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा ये आपको दे रखा है। तो भैया यदि आपको ये निकालना हो तो क्या होता, पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग ले लेते हैं हम। 3 4 5 6 7 8 और ये आपका जाता है भैया 9। अब भैया 1 से 9 तक पूछिए तो 9 ही होगा, ठीक है। अब बटे में तो 9 ही होगा, यानी पदों की संख्या नहीं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तो होता है ना फॉर्मूला आपका, भूल गए क्या भैया। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 और 11 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 28 और 8 होते हैं आपके कितने 36, 36 है 9 45, 45/9 और 9 पंजे 45। लो जी, 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया आपका। तो 5 आंसर है आपका, ये देखना जरा। लो जी 5 ही आंसर है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा ये, क्योंकि शॉर्ट ही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसने। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला ही पूछ लेता है गाइस कभी कभी। ये आएगा, ये कहिएगा कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख कर बता देता हूँ, ये नहीं आएगा तो बहुलक का जो आपका होगा फॉर्मूला आएगा। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये मतलब इनका संबंध है। फॉर्मूले तो और भी हैं बहुलक के, भैया ये संबंध है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे कहने से, क्योंकि ये आपको 1 नंबर में जरूर आएगा किसी न किसी सेट में। तो 3 माध्य का फॉर्मूला क्या भैया 20, नहीं मान 20 है, 2 गुणा माध्य कितने रखा 20.5, तो भैया 20 या 60, और ये हैं आपके 20.5, तो 20.5 का दुगना कितना होता है भैया, ये होता है आपका 41, क्योंकि 20 20 40, और ये तो आपका 41.5 हो गया, और ये आपका बच गया कितना, ये आपका हो जाता है 9, और ये आपका जाता है 1। तो भैया 19 आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुलक, बहुलक। तो भैया एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइज, हम आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा बस एक बार। आप ये आपका क्वेश्चन है, पढ़ दीजिएगा अच्छे से, अपनी आंखों में इसको समा लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा।
अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है गाइस। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपका बहुत लंबा भी करवा सकता हूँ और करवा सकता है क्या हूँ, मैंने इसको करवाया है किसी एक अनसोल्ड के सेट में, मैंने ये करवाया है और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया था, उसमें कमेंट भी आया था, ठीक है ना गाइज। लेकिन अब हमको ये क्वेश्चन 1 नंबर में दे रखा है तो ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आंसर बता दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये है आपका 1 और ये दे रखा है आपको 3, यही तो अनुपात दे रखा है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है केवल आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ तक की आपको दे रखी है 3, इस प्रकार से समझो, और ये आपका 1 है। इस प्रकार से केवल आपको समझना है, शॉर्ट ट्रिक मान के इसको समझना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपको इसका आंसर देना है। ये आपको हुआ 1। अब भैया जब पूरा 3 है, ये आपका 1 है, तो ये क्या बचेगा, तो आपका हो गया भैया 3 में से सर जी 1 घटा दो तो आपका 2 बच जाएगा। तो वही तो बात मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका आता है 1:2। क्या है गाइज, 1:2, यानी AP अनुपात क्या निकालना था आपको, कहाँ पर है, AP अनुपात PB आपको निकालना है 1:2, ये हो जाता है आपका आंसर। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम है, इसमें ज़्यादा टाइम नाश करके आपको बहादुर नहीं बनना, पूरा लंबा करके दिखाओगे कि हाँ जी हमसे बड़ा माइंडेड कोई नहीं है। केवल शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा और आंसर लाइएगा, जिसमें आपको बहादुर बनना चाहिए उसमें बहादुर बनिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसको क्वेश्चन को समझते। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप, इसको मत ना करो आप शॉर्ट ट्रिक से, करो चलो। अब क्या दे रखा भैया, 27, 23, x-4, x+4 और भैया 15, 3 और 7 का माध्य आपका 15 है, तो x का मान बताओ। तो भैया हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है ना। अब करना क्या है आपको भैया, समांतर माध्य देखो आपको 15 दे रखा है, माध्य या समांतर माध्य दोनों एक ही बात है, ठीक है। 15 आपको दे रखा है, पदों का योग क्या होगा भैया, 27 + 23 + x-4 + x+4 और +15 + 3 + 7 बटे। अब आपको पदों की संख्या कैसे लिखनी है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिनना, कभी x और 4 को 2 जगह गिन दो। यहाँ से देखिए 1 2 3, ये पूरा 3 है, 4 5 6 7। अब इसको मन जोड़ लेना, कभी ये भी 8 आप कर लो, यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है ना। ये तो माध्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस प्रकार से करना, ठीक है। अब ये तो आपका इधर आ जाएगा, तो 15 सत्ते होते हैं आपके 105, ठीक है गाइज। और यहाँ पर देखो मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर 23 था ना, नहीं रहता ध्यान, यहाँ पर आपका 23 हो जाता है। देखो ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो आपके कट जाने हैं, ठीक है ना। अब आती क्या है बारी, आती है इनके बाद जोड़ने की, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ कर बताइएगा इस कितना आता है, अब आपको जोड़ कर बताना है। अब यहाँ पर देखिए 27 23 हो जाते हैं आपके 50 और 50 7 3 10 10 और 50 कितने हो जाते हैं 60 और 60 और 15 75 75 प्लस 2x हो जाएंगे, यहाँ पर x 2x है। अब यहाँ पर देखिए भैया 75 को आप इधर ले जाओ, तो 105 माइनस 75 बराबर 2x। अब यहाँ पर 5 में 5 गया 0, ये आपको बच जाता है 3, तो 2x बराबर ये आपका आता है। तो भैया x बराबर या 2x बराबर, इसको सीधा करके लिख लो, x बराबर 30/2। यदि कोई सो गया है भैया तो उठ जाओ भैया, पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, अब सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ, पढ़ लो भैया पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ लो। ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। एक बार भैया इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और जो सो गया उसके मुंह पे पानी फेंक के मार दो, वो जल्दी से उठ जाएगा, फिर आराम से पढ़ लेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, तो ये आप इसको समझे पहले भैया, आप क्वेश्चन पढ़ो, अपनी आंखों से पढ़ना अच्छा रहता है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इस छाया की लंबाई आपकी 20√3 मीटर है, तो शून्य का यानी सूर्य का आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैसे शॉर्ट ट्रिक इसमें काम कर सकती है क्या, हाँ कर सकती है, क्योंकि होता क्या है आपका, देखो ये ऊंचाई है, तो अब चलो ऊंचाई है, ये आपका आधार है, तो भैया लंब बटे आधार किस में होता है 10 में, तो 20 से तो 20 कट गया, 1/√3 बच गया, तो 1/√3 किसी वैल्यू दी है 10 30 की, तो भैया 30 ही होगा, ठीक है।
चलो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं भैया सिर पे उतर गई बात, पता ना सर जी ने क्या बता दिया, ऐसी सोच रहे हैं ना, तो चलो करके बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लो। तो भैया उसने कहा ये हमारी एक जो भी है मीनार है, जो भी बोल रखा है ये है, और उसकी छाया भैया हमारी ये है, और इस प्रकार से एक त्रिभुज सा बन गया है, ठीक है ना, जिसको हम ABC इसको हम बोल देते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि भैया मीनार की ऊंचाई तो 20 मीटर है और छाया की लंबाई आपकी 20√3 है, और ये आपका भैया थीटा, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम लिखते हैं कि त्रिभुज CAB में तो भैया आप कहोगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। एक नंबर का सवाल है भैया, ज़्यादा हिंदी बिंदी लिखने के चक्कर में मत ना रहना, कभी हिंदी लिखते रह जाओ और नंबर मिले एक, ठीक है ना। तो शॉर्ट करो, नंबरों के हिसाब से आप क्वेश्चन करो। मेन चीज़ तो मैं तो यही कहूँगा, नंबर देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी आप राम कथा लिखते जा रहे नंबर मिल रहा है एक, ठीक है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कॉपी भरने तो वहाँ पर 20√3 भैया ये होता आपका लंब, ये हो जाता आपका आधार, ठीक है ना। तो 20 से 20 कट गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3। ओ भैया मैं आपसे पूछूं कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो भैया कुछ स्टूडेंटों को तो यो भी ना पता। अब बताओ मैं क्या करूं। तो भैया आज मेरी जाके वीडियो देख लो, प्ले लिस्ट में पड़ी है त्रिकोणमिति का परिचय, वहाँ पर मैंने आपको सारणी बनानी बताई है और शॉर्ट ट्रिक में भी बताई है। तो भैया उसको पढ़ो यार, कब पढ़ोगे, उसे पढ़ो और समझो वहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 10 कुछ स्टूडेंट यहाँ से 10 से 10 काट देते हैं, भैया काटना बिल्कुल नहीं है, ना तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आप गायब कर सकते हो क्योंकि आप जादूगर हो, 10 से 10 गायब कर सकते हो लेकिन काट नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका आंसर। और टाइम है या वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। चलो गाइज देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हुए भी डर लगता है क्योंकि आप देखते नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो भैया 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं बूझूं पदों की संख्या, पदों की 10 दे रखी है आपको, और भैया माध्य दे रखा कितना, माध्य दे रखा है 45.65 किलोग्राम, यही तो दे रखा। तो आप पदों का योगफल निकालना, पदों का योगफल निकालना है, यानी भारों का योगफल, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ स्टूडेंट समझ रहे भैया क्या हो रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, यदि आपकी याद है तो आप तो भैया बहुत पढ़ने में तेज हो। पदों का योगफल, पदों का योगफल होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, बस यही तो था। आधा नंबर तो यहीं पक्का हो गया आपका, बस आधा नंबर में आपकी कैलकुलेशन है। लिखो भैया कितना है 45.65, पदों का योगफल या भारों का योगफल लिख सकते हैं आप, जो भी आपको दे रखा है वही लिखिए। यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं। अब ये यहाँ पर जब आप इससे गुणा करते हो तो ये आपको जाता है 45.65 गुणा 10, बस पदों का योग। अब भैया आप लिख सकते हो पदों का योग, या इसको इस प्रकार से हटा सकते हो, मैं आपको पॉइंट बदलना बता रहा हूँ, यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा। अब आपका जाता है पदों की संख्या बराबर, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि क्या सर जी तुमने तो सवाल लंबा कर दिया, वैसे ही एक पॉइंट पीछे कर देते। तो भैया बताना पड़ता है, कुछ स्टूडेंटों की समझ में नहीं आता, भूल जाते बेचारे। तो यहाँ पर आपका जाता है नीचे कितने जीरो, अब यहाँ पर देखिए नीचे कितने जीरो, एक है, तो भैया एक संख्या पहले आप दशमलव लगा दो, बस यही तो होगा, बस ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया भैया, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और सबको घर में बैठकर आराम से समझा भी दे जो कक्षा 10th में है। अच्छा तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, सो बनना, ये लास्ट क्वेश्चन देख के सो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो भैया हो गया काम, हमने इतना लंबा क्वेश्चन करवा दिया, सभी बच्चों को समझा दिया अच्छे से, और पता चला कि वीडियो भैया अपनी रुकी हुई थी। अब देखा तो भैया हमने देखा इतना लंबा क्वेश्चन करवा दिया, अब कैसे करें, तो भैया इसको समझ लो आप, ठीक है ना। चलो भैया समीकरण ये इससे हम तुलना करते हैं, और हाँ मैंने तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था,
लेकिन वीडियो रुकी हुई तो किसने पढ़ा था वो क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यदि द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो आपको के का मान ज्ञात करना है। और याद रखिएगा जब भी समीकरण के मूल बराबर होंगे और आपको के का मान निकालना हो या किसी भी चीज का मान निकालना हो, एम के बी ए बी सी डी बी सी जो भी है ये पूरी एबीसीडी किसी का भी आपको मान निकालना है तो भैया डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पहले समीकरण की तुलना कर दीजिएगा। किससे करोगे तुलना, अपने आप से नहीं, ax² प्लस बी एक्स बराबर सी से 0 मतलब प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो आपका ए के स्थान पर जो है 2 है, बी के स्थान पर माइनस के 5 है और सी के स्थान पर आपका है क्या के। और एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि समीकरण के मूल बराबर होंगे तो v² माइनस 4ac बराबर आपका क्या होगा भैया 0 होगा। -5 का वर्ग होता है प्लस के 25, याद रखिएगा कि माइनस का वर्ग भी भैया प्लस की होता है। और 4 दूनी 8 और के का के बराबर 0 और ये आपका आता है माइनस के 8 के बराबर माइनस के 25 और के बराबर माइनस से माइनस हटा दीजिएगा, ठीक है ना, और के बराबर आपका आ जाता है 25/8। आइएगा इसमें चेक कर लेता हूँ पहले आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं है। तो भैया कतई बिल्कुल राइट आंसर दे रखा, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और जिंदगी का मौज लें। और 1 नंबर में क्वेश्चन था और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अब बताइए किसने वीडियो लाइक नहीं की, जो वीडियो हमारी देख रहा है भैया वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और आवश्यकता पड़े तो आप उसमें कमेंट भी कर दें, ठीक है ना, और अपने यार दोस्तों में सब में शेयर कर दें। और भैया टाइम है कम, अच्छे से पढ़ें, बिया बारात में कम जाएं क्योंकि सीजन चल रहा है। ये तो आपका शादी का पता चला डीजे पे डांस कर रहे हैं, उधर पेपर का कोई तैयारी नहीं है, ठीक है ना, तो भैया अच्छे से तैयारी कर लो, टाइम है अभी भी, अच्छे से पढ़ लीजिए। यही मेहनत आपकी रंग लाएगी, 15 दिन की मेहनत, बाकी कोई साथ नहीं आएगा, वो दोस्त भी नहीं आएगा जो डीजे पे डांस कर रहा है आपके साथ, ठीक है ना, वो भी साथ नहीं आएगा उस टाइम पर, वो भी ये कह देगा ना भैया मेरी याद ना है, ठीक है ना, भले से याद होगा हमें पता, भले से याद हो वो उस टाइम पे नहीं बताएगा, बट डीजे में आपके साथ लगातार डांस करेगा, ठीक है ना। तो भैया अच्छे से पढ़ो, किसी पर विश्वास ना करो, अपनी मेहनत ही काम आती है बोर्ड एग्जाम में, ये सोचकर लगे रहो, बने रहो और अच्छे से वीडियो देखते रहो। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।